नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबका सत्र 2020-21 MA उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना जैन, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। हमने कुमार संभवम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और अभी तक हम 3 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चौथे श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। यश्च अप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्रिः शिखरैः बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्तरागां काल संध्यामेव धातुमत्ताम्। यहाँ पे कवि हिमालय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यह यानी जो हिमालय, च अप्सरो विभ्रम मंडनानाम, अप्सरो अप्सराओं के विलास में, श्रृंगार के लिए विलास में, वलाहक के खंडों में छेद, संपादित्री संपादन करने वाली, लालिमा को संक्रमित करने वाली, धातुमत्ताम गैरिक सिंदूर आदि धातु संपत्ति को, अकाल संध्या में असमय में प्राप्त संध्या के समान, शिखरों के द्वारा विभर्ति धारण करती है। पुनः अनुवाद देखिए। यह यानी जो हिमालय, अप्सरो विभ्रम मंडनानाम, अप्सराओं के श्रृंगार के लिए विलास में, मंडनानाम यानी अलंकारों को, संपादित्री संपादन करने वाली, बलाहक छेद विभक्त रागाम वलाहक के खंडों में छेद, लालिमा राग को संक्रामित करने वाली, धातु मत्ताम गैरिक सिंदूर आदि धातु संपत्ति को, अकाल संध्या में अकाल असमय में प्राप्त संध्या के समान, शिखरों के द्वारा विभर्ति धारण करता है। भावार्थ यह है कि हिमालय पर्वत पर गैरिक सिंदूर आदि प्रसाधन सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वहां पर रहने वाली अप्सराएं अपना श्रृंगार किया करती हैं और वायु के कारण मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं और ये मेघखंड हिमालय के शिखरों पर उपलब्ध गैरिक सिंदूर आदि धातुओं के अभाव से, उसी प्रकार लाल वर्ण के धातुओं के प्रभाव से उसी प्रकार के लाल वर्ण के हो जाते हैं, जैसे कि सायंकालीन सूर्य की किरणों के द्वारा वह बादल लाल हो जाते हैं। इसलिए शिखरों पर भरी हुई लाल लाल गैरिक आदि धातुओं के प्रभाव से शिखरों पर लटकते हुए लाल लाल मेघखंड असमय में प्राप्त संध्या का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। यहाँ पे संध्या शब्द के जातिवाची होने से जाति उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपजाति नामक छंद है, हिमालय अप्सराओं के विलास भूषणों का और अपने सिंदूर गैरिक आदि धातुओं से संपादन करता है। यहाँ पर विभ्रम का अर्थ है शीघ्रतावश आभूषणों का विपरीत विन्यास करना। अप्सराएं हिमालय पर उपलब्ध सिंदूर गैरिक आदि धातुओं से उत्पन्न लालिमा को देखकर सायकाल आ गया है, इस विभ्रम से अपने को शीघ्रतया प्रसादित करने लगती है। यदि विभ्रम का यही अर्थ स्वीकारनीय है तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार की व्यंजना माननी होगी। मंडन का अर्थ प्रसाधन है और कर्तृ कर्मणो कृति से कर्मणि षष्ठी
धातु है। संपादित्री में सम उपसर्ग निजंत पद धातु त्रिच प्रत्यय और ऋणनेभ्यो निप से निप प्रत्यय है। वलाहिक इत्यादि वारिकानां वाहकः वलाहकः मेघः पृच्छोदरादित्वात् सिद्धि। विभ्रति पद आया है। वि उपसर्ग है। भ्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धातु मत्ताम में धातु से मतु प्रत्यय है और फिर तल हुआ है और ताम प्रत्यय लगने पर धातु मत्ताम पद बना है। अब आगे हम 5वां श्लोक पढ़ने जा रही हैं। वह इस प्रकार से है। आमेखलं संचरतां घनानां छायां मध्य सानुगतां उद्वेजितः वृष्टिभिराश्रयन्ते शृंगाणि यस्या तप्यन्ति सिद्धा। सिद्धा यानी सिद्ध लोग। आमेखलम मध्य भाग तक, मेखला पर्यंत तक यानी मध्य भाग तक। संचरताम विचरण करते हुए, घनानाम अधः छायानाम मेघों के शिखर के नीचे वाली छाया का निशेया सेवन करके वृष्टि भी वर्षा से उद्वेजिता पीड़ित होकर यस्य जिस हिमालय के आतपवंती धूप वाले श्रृंगाणी शिखरों का आश्रयन्ते आश्रय लेते हैं। सिद्ध लोग मध्य भाग पर विचरण कर रहे हैं पर्वत के और मेघों के शिखर के नीचे वाली छाया का सेवन करके पुनः वर्षा से पीड़ित होकर जिस हिमालय के धूप वाले उच्च शिखरों का आश्रय लेते हैं। भावार्थ यह है कि हिमालय अत्यंत ही विशाल है और हमेशा यहाँ पे सिद्ध लोग शिखरों की चोटियों पर विचरण करते हैं। जब शिखर की चोटी पर पड़ने वाली धूप से वे तप्त हो जाते हैं तो शिखर के मध्य भाग तक चलने वाले मेघों के शिखरों के नीचे वाली छाया का सेवन करते हैं और यहाँ जब वे मेघों की वर्षा से पीड़ित हो उठते हैं तो पुनः धूप वाली उच्च शिखरों की चोटियों पर आश्रय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर काव्यलिंग नामक अलंकार है क्योंकि यहाँ कारण बताया गया है। हिमालय की चोटियों पर विचरण करने का कारण है धूप का सेवन करना और जब वे वर्षा से पीड़ित होते हैं तो वह पुनः कहाँ चले जाते हैं? धूप वाले क्षेत्र पे चले जाते हैं। साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग हुआ है। वृष्टि भी उद्वेजिता सिद्धा के और आत्मवंती पद श्रृंगाणी के विशेषण हैं। ये दोनों ही साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर नामक अलंकार है। आमेखलम पद का समास विग्रह होगा मेखलाम अभिव्याप्य इति। सिद्धा पद का प्रयोग हुआ है अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर चुकने वाले सिद्ध तापस लोग। यह इसका अर्थ है। संचरंत समुपसर्ग चर धातु क्षत्रि प्रत्यय तेषाम सान अधः सानुगताम अधः स्थितानि सानुनानि अधः सानुनानि मध्यम पदलोपी समास है। द्वितीया तत्पुरुष समास है। वस्तुतः हिमालय के शिखर इतने ऊंचे हैं
कि मेघ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अपितु वे उसके मध्य भाग तक ही रह जाते हैं। इसलिए वहाँ तो मेघों की छाया हो जाती है, पर शिखर के ऊपर सूर्य की धूप फैली रहती है। इसलिए सिद्ध पहले तो छाया के लिए नीचे आ जाते हैं, पर वर्षा से पीड़ित हो पुनः ऊपर धूप में चले जाते हैं। छायां छाया सूर्य प्रियः कांति प्रतिबिंब मनः तपः वृष्टिभिः वृष्टि भावे तीन प्रत्यय आत्मवंती आतपो अस्येषां तानि। आतप से मतु प्रत्यय नि उपसर्ग शेव धातु त्वा लय प्रत्यय निषेव्यः उद्वेजिता उद उपसर्ग निजंत वे से त प्रत्यय आश्रयन्ते आ उपसर्ग श्री धातु लट लकार है आश्रयन्ते। यहाँ पर कवि ने यह सूचित किया है कि हिमालय के शिखर मेघ मंडल से भी ऊंचे हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों ने पाठ्य पुस्तक कुमार संभवम का प्रथम सर्ग लेके आ गए होंगे बाजार से, नहीं तो मैं अभी PDF भेजूंगी, उसमें से देख के आप पुनः इसका अनुवाद करें, पुनः अध्ययन करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।